राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में। बागी से जो है सांसद बनी एक भारत की राजनेता थी। एक निम्न वर्ग में जो है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का जो है पूर्व में मल्ला के घर पर हुआ। चुनाव क्षेत्र की बात करें, मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जन्म 10 अगस्त 1963 को, मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 2001 को। 1994 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सरसरी तौर पर वापस ले लिया और फूलन देवी को जो है रिहा कर दिया गया। वह तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के लिए जो है खड़ी हुई और 2 बार मिर्जापुर के लिए संसद सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुनी गई। 2001 में शेर सिंह राणा द्वारा नई दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले सांसद के रूप में उन्हें आवंटित हुए बंगले पर जो है द्वार पर ही गोली मार दी थी। उनके जिसके रिश्तेदारों को उनके गिरोह द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था। 1994 की फिल्म बैंडिट क्वीन जेल से उनकी रिहाई के समय के आसपास ही बनी थी। उस समय तक उनके जीवन पर शिथिल रूप से आधारित थी। फूलन को बेमई गांव में जो है घर के कमरे में बंद कर दिया गया था। 3 सप्ताह की अवधि में कई पुरुषों द्वारा उसे पीटा गया और उनका जो बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गांव के चारों ओर नग्न करके भी घुमाया था। इससे 3 सप्ताह की कैद से वह भागने में सफल रही। बेमई से भागने के बाद कई महीनों बाद फूलन देवी बदला लेने के लिए गांव लौटी। 14 फरवरी 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी चल रही थी, फूलन देवी और उनके गिरोह ने पुलिस अधिकारियों के रूप में पहनी हुई बेमई में शादी की। फूलन ने मांग की कि उनके श्री राम और लाला राम को उत्पीड़ित किया जाए। उन्होंने कथित तौर पर 2 व्यक्तियों का नाम लिया। इसलिए देवी ने जो है गांव के सभी युवकों को गोल कर दिया और एक कुएं से पहले एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उन्हें फाइल में नदी तक ले जाया जाएगा। हरे तटबंध पर उन्हें घुटने टेकने का आदेश दिया गया। गोलियों की बौछार हुई और 22 लोग मारे गए। बेमई नरसंहार ने पूरे देश में जो है आक्रोश पैदा कर दिया था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने बेमई हत्याओं के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। एक विशाल पुलिस बल ने जो है अभियान शुरू किया, सर्चिंग अभियान, जो फूलन देवी का जो पता लगाने में विफल रहा था। यह कहा जाने लगा कि मानहुट सफल नहीं था क्योंकि फूलन को इस क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन था। रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगी। फूलन को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा। उसे भारतीय मीडिया के वर्गों द्वारा एक निडर और अदम्य महिला के रूप में भी जो है बताया गया। दुनिया में जीवित रहने के लिए जो संघर्ष कर रही थी, आत्मसमर्पण और जेल की अवधि। बेमई नरसंहार के 2 साल बाद भी पुलिस ने जो फूलन देवी को नहीं पकड़ा। इंदिरा गांधी सरकार ने जो है आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक फूलन की जो तबीयत खराब थी और उनके गिरोह के अधिकांश लोग मारे जा चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए तो कुछ जो है प्रतिद्वंदी गिरोह के हाथों मारे गए। फरवरी 1983 में उन्होंने जो आत्मसमर्पण कर दिया। एक वादा किया कि आत्मसमर्पण करने वाले उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। गिरोह के नए सदस्यों के लिए कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जमीन का एक प्लाट उसे दिया जाए। उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा उनके आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाए। एक नित्य पुलिस प्रमुख ने उनसे चंबल के बीडो में मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड की यात्रा की, जहां उन्होंने गांधी और देवी दुर्गा के जो चित्रों के समक्ष अपनी राइफल रखी। दर्शकों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा
लगभग 10,000 लोग और 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। उनके गिरोह के अन्य सभी सदस्यों ने भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया। अपहरण और डकैती के 30 आरोप सहित फूलन देवी पर जो है 48 मुकदमे थे। उनके मुकदमे को जो है 11 साल की देरी हो गई थी। इस दौरान वह एक उपक्रम के रूप में जेल में रही। उन्हें जो है डिम्ब ग्रंथि अल्सर के ऑपरेशन किया गया और एस्टोरेक्टमी से भी गुजरना पड़ा। 1994 में उन्हें पैरोल पर जो है रिहा कर दिया गया। मुलायम सिंह यादव के जो है उसमें नेतृत्व में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जो है जेल में रहने के बाद फूलन देवी को जो है रिहा किया गया था। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल ना जो सब्सक्राइब जरूर करियो।